तो चलिए एक बार फिर नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज जो है आपका प्रश्नावली 9.1 को अच्छे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक इसमें क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन देखिए उससे पहले आप लोग को हम इसका थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं। यदि आप उसको देख लेते हैं तो फिर अपने खुद से भी आप 9.1 को आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अलग से जो भी कोई प्रश्न देंगे वो भी प्रश्न आप लोग को 100% बन जाएगा। एक भी प्रश्न आपसे अब छूटने वाला नहीं है। ये 100% हो जाओ कि अब हमसे 9.1 का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.1 को शुरू करने से पहले इसका नाम है अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए नंबर 1 पे आता है कि हम लोग सीखें कि अवकल समीकरण है क्या। इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर आप अवकल समीकरण 9.1 पढ़ रहे हो, इसको कहते किसको हैं। तो लिखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि अवकल समीकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए अवकल समीकरण हम उसको कहते हैं, इसका परिभाषा होता है कि वह समीकरण जो दिए गए चर मान x तथा y के अवकलन के रूप में लिखा जाता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। परिभाषा याद हो गया क्या? लिख लीजिए, याद रहेगा हमेशा के लिए, और अपने नोट्स में भी आप लोग लिख सकते हो। वह समीकरण जो दिए गए चर मान x तथा y के अवकलन के रूप में लिखा जाता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण कहते हैं। आप किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी इससे पूछ सकते हो, और पूछने से क्या होगा कि आप लोग कोई प्रैक्टिस होगा, याद होगा। तो जितना हो सके अपने विद्या को बांटो, शेयर करो, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारा वीडियो को शेयर करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ लो मेरे से, मेरे चैनल को शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ो मेरे से और किसी फ्रेंड से पूछते रहो, ठीक है। उनसे पूछोगे तो आपका नॉलेज गेन होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और उसको भी हेल्प होगा। तो क्यों ना आप आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे आप। अभी तो आपका 12 है ना, 12 में पहले अच्छे नंबर्स ला देना है, उसके बाद भगवान आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। मेहनत सिर्फ करते रहिएगा, ठीक है, और किसी को अपना ज्ञान बांटते रहिएगा तो होगा ऐसा, ठीक है। और मेहनत के साथ में ज्ञान बांटेंगे तो आप तो बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो याद हो गया ना कि वह समीकरण जो दिए गए चर मान x तथा y के अवकलन के रूप में लिखा जाता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई पूछ देगा कि भाई साहब एग्जाम्पल भी तो बता दो, तभी तो हमें पता चलेगी कि क्या होता है अवकल समीकरण, ठीक है। आइए आपको हम एग्जाम्पल देते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर f डैश x, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आप कहो कि सर dy बाई डी एक्स बराबर f डैश x क्या है। आपको देखो इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहे थे, नहीं डिफ्रेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे, ये चीज़ बताए थे कि यदि हम dy बाई डी एक्स को f डैश जो x है इसको आप y1 भी लिख सकते हो, या आप इसे y डैश भी लिख सकते हो, पावर में से डैश भी लिख सकते हो। कहीं कहीं f1 x दिया हो तो समझिएगा कि y 1 ही है,
या उसको समझिए कि वाई डैश है। ये तीनों फॉर्म में रहता है। बात को याद रखेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे ना, पक्का ना, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। इसे हमेशा याद रखिएगा। ओके, देखिए एफ डैश एक्स इजकल टू वाई वन कह लो चाहे वाई डैश कह लो, बात एक ही है। अभी इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वही एक ही चीज़ है, ए और ए चारों एक ही फॉर्म है, याद रखिएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल एक एक लेकर के बताने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोग को 100% हमें पढ़ाना है ना, अधूरा ज्ञान थोड़ी देना है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0 ये क्या है? अवकल समीकरण है। कैसे भैया? आइए यहाँ पर वह समीकरण जो दिए गए चर एक्स तथा वाई के अवकल के रूप में लिखा हो, देखो एक्स और वाई के रूप में अवकल के रूप में लिखा है तो हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण है। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, यदि ऐसा दिया है तो आप तो कहोगे कि अवकल समीकरण है, लेकिन यदि इसी को, ठीक है, इसी को ऐसा लिख दिया होगा वाई डैश प्लस एक्स बराबर 0, तो क्या दोनों अलग अलग हुई? बात क्या? नहीं, इसको हम वाई डैश लिख सकते हैं और एक्स है तो एक्स बराबर में 0, ये दोनों सेम चीज़ है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? वाई डैश प्लस एक्स बराबर 0, बिल्कुल, ये भी बात सेम ही है, तीनों चीज़ एक ही है। समझ गए? और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स बराबर में 0, क्या अवकल समीकरण है? बिल्कुल है। तो अब देखिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको और लिखने का तरीका, इसको और लिख सकते हो कि डबल स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर है तो इस पर डबल डैश लगा देंगे, एम एक्स बराबर 0। ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई डबल यहाँ पर पाई, ठीक है, 1 डैश था ना और 1 2 था ना, सॉरी, ऐसे लिख लो y2 कर लो, क्योंकि डबल है ना इसमें, तो यहाँ पर आप y2 भी कर सकते हो, y2 प्लस एम एक्स इक्वल टू 0 है तो 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है, ये बहुत कम मिलता है, ठीक है। ये भी आप लोग को बता दिए। ये तो हुआ पहचानने का कि अवकल समीकरण क्या है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, प्रश्नावली 9.1 में, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ा देते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले जैसे दिए गए अवकल समीकरण में कोटि और घात पहचानना बहुत मतलब आप लोग को जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो, प्रत्येक अवकल समीकरण कोटि और घात, कोटि घात पहचानने के बारे में पहले समझा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आपका टॉपिक बनता है, यहाँ से आपका टॉपिक हो गया कि दिए गए अवकलन समीकरण, अवकल लिखो, कलन नहीं, ना नहीं रहेगा, अवकल समीकरण का कोटि तथा घात, ये आपका यहाँ से टॉपिक बनता है। कि मान लीजिए अवकल समीकरण दिया रहेगा, उसका कोटि और घात निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसको पहले आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी दिए गए अवकल समीकरण को महत्तम अवकलज की संख्या को उस समीकरण को ऑर्डर कहेंगे, ठीक है, तथा जो कोटि प्राप्त होगा उसी पर, जो मतलब उसका पावर रहेगा उसी को हम यानी घात यानी डिग्री बोलेंगे। आइए समझाने की कोशिश करते हैं लिख करके, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगी बातें। किसी दिए गए अवकल समीकरण को महत्तम अवकलज मतलब वही अवकलन, ठीक है, अवकलज की संख्या को उस समीकरण का ऑर्डर कहा जाता है,
ऑर्डर कहा जाता है तथा कोटि पर, मतलब ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ कोटि लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर कोटि, समीकरण को कोटि कहा जाता है, इंग्लिश में उसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तथा कोटि पर प्राप्त घात यानी पावर को उस समीकरण का डिग्री कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। डिग्री मतलब घात, वहीं आपसे कोटि और घात पूछेगा, घात कह लो चाहे डिग्री कह लो, बात एक ही है। कहने का मतलब है, आपको हम एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लिए, हमने क्वेश्चन लिया कि डी स्क्वायर, सॉरी अभी ऐसा नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं यार, कि डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 1 प्लस एक्स बराबर में 0। अब देखिए, ये आपका दिया गया अवकल समीकरण है। हम आप लोगों से क्या बोले हैं, देखिए तो हम बोले हैं कि दिए गए अवकल समीकरण के महत्तम अवकलज की संख्या को, महत्तम अवकलज मतलब जिसको बहुत ज़्यादा बार, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अवकलन किया गया होगा उस समीकरण का कोटि कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, एक डी वाई बाई डी एक्स है, इसको एक बार अवकलन किया गया और एक्स को तो जैसे ज्यों का त्यों छोड़ा गया है, यानी इसमें देखेंगे महत्तम बार अवकलन है, क्योंकि इसमें एक बार भी नहीं, इसमें एक बार, ज़्यादा है यही ना, महत्तम है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें जो रहेगा, ठीक है, अवकलज की संख्या में उस समीकरण का ऑर्डर कहा जाता है, किसको कहेंगे, कोटि भैया। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया होगा, इसमें अवकलन कितने बार किया गया होगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक बार अवकलन किया गया है। कितने बार, एक बार अवकलन किया गया है। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, यहाँ जो आपका जो कोटि होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है तथा कोटि पर घात, जो कोटि पर घात रहेगा उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो घात और डिग्री एक ही चीज़ होता है, कहीं कहीं डिग्री बताने के लिए बोलता है, कहीं कहीं घात, हम दोनों पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसके कोटि पर जो घात मिलेगा उसी को घात बोलते हैं। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 1 है, उसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। देखो इंग्लिश में क्या होता है कि आपको ऑर्डर इसको बोलते हैं और घात को वहाँ पर डिग्री पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा लिखते हैं, लेकिन घात में हम लोग हिंदी वाले हैं ना, तो हिंदी वाले में क्या होता है कि एक ही चीज़ हो जाता है। यहाँ पर जैसे हम घात को डिग्री भी कह सकते हैं, पढ़ा दिए हैं। तो आप कभी कन्फ्यूजन मत होना इंग्लिश मीडियम में आकर के, ठीक है, समझ लेना, ओके। चलिए, तो समझ में आया कैसे कोटि और घात पहचानने आएगा। अभी आपको दिखाते हैं एक सेकंड क्वेश्चन में कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका पावर है 2 प्लस डी। अभी जितना क्वेश्चन कराएंगे उतना आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, अभी इस सेकंड में आपको बहुत सारा चीज़ सीखोगे। पावर में इसका 3 है और प्लस वाई बराबर में 0 है। अब इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, आपको कोटि क्या बताना है, कोटि बताना है और घात बताना है। तो कोटि क्या हो जाएगा, आपको कोटि कहाँ देखना है, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया होगा। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है और यहाँ पर सिर्फ 1 बार। तो किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे जो ज़्यादा बार अवकलन किया हो गया, तो इसको 2 बार अवकलन किया गया है ना, तो कोटि हो जाएगा 2। अब इसी के पावर देखेंगे, अब पावर क्या है इसका, 2। अब ये मत समझना कि इसका पावर ज़्यादा है तो ये घात हो जाएगा हमारा, नहीं, जिसका ज़्यादा बार अवकलन किया गया होगा उसी को कोटि कहते हैं और उसी के पावर जो लगा रहेगा वही घात हो जाता है। समझ गए। अभी और अब बनाइएगा तो और मज़ा आएगा। अभी देखिए ना, थर्ड लेंगे तो और आपको मज़ा आएगा। डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 1 अब प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पावर में 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई बराबर 0। अब इसमें बताना है कोटि और घात, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कोटि क्या हो जाएगा और घात क्या हो जाएगा। देखिए
जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर? यहाँ पर तो एक बार हुआ है, यहाँ 2 बार, और यहाँ पर 3 बार हुआ है। तो कोटि कितना हो जाएगा? 3। और इसी के पावर को देखेंगे कितने बार है? 1 बार, ये हो जाएगा घात 1। अब ऐसा नहीं कि इसका पावर 2 है तो घात हो जाएगा, नहीं, जिसमें हम कोटि निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, और उसी के पावर को हम लोग घात भी बोलेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, और आपको ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है, ठीक है, आपको ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है। चलो इतना काफ़ी है। अब हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप लोग का लास्ट में 9.1 समाप्त होगा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, जो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया रहता है, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना? आइए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 9.1 को, ठीक है। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। जो परिभाषित होगा उसको निकालना है। तो पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, कौन सा ले लें? ये ले लेते हैं इस बार, नहीं इसी को ले लेते हैं। आइए कैसे करेंगे हल इसको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डी के पावर 4 वाई बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश है इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखो, आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना बाकी रह गया, क्योंकि इसका पहले ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं था। जब भी याद रखिएगा कि डिफ्रेंसिएशन होता है, ये क्या होता है? ये अवकलन होता है। जब इसके साथ, ठीक है, जब इसके साथ जब साइन और कॉस आ जाए ना, तो समझ लेना कि वो परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। समझ गए बात को? यदि साइन कॉस के साथ, साइन और कॉस के साथ x आ जाए, 2x आ जाए, ठीक है, 3x आ जाए, 5x आ जाए, नहीं बहुपद आ जाएगा, तो समझिएगा कि क्या है, वो हमारा परिभाषित है। लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ में, जैसे यहाँ पर देखो y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है कि डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, ठीक है, यानी इसके साथ dy बाई डी एक्स के साथ में साइन कॉस आ जाएगा तो परिभाषित नहीं होता है। याद रखेंगे ना? अभी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, आगे भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा कोटि कितना हो जाएगा? कोटि किसको बोलते हैं? कोटि पता है ना किसको बोलते हैं? कोटि उसको बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया होगा। तो कितने बार अवकलन किया गया है? 4। और इसका पावर आप 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर 1 लिख सकते हो। अब आप घात लिखने जाओगे तो घात बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं तो पावर में 1 तो लगा दिए, क्योंकि लगा सकते हैं, तो 1 लगा दिए तो घात भी 1 ही लिख देंगे, लेकिन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन के साथ यहाँ पर dy बाई डी एक्स लगा हुआ है। ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल डैश का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। इसलिए कोटि 4 हो गया, और घात जो है वो घात क्या होगा? घात संभव नहीं है, ठीक है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि साइन और कॉस इसके साथ आया हुआ है, ठीक है। तो घात क्या हो जाएगा? परिभाषित, अपरिभाषित लिख लो, अपरिभाषित क्या होगा? अपरिभाषित होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ के बात को? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। हाँ, आप आंसर मिलाते चलो, क्योंकि आप लोग आंसर के पीछे बहुत भागते हो, ठीक है। तो आप लोग हम आंसर दिखाते चलेंगे सभी क्वेश्चन का एक एक करके। भले थोड़ा सा हमें 30 सेकंड टाइम देना पड़ जाएगा, लेकिन आप लोग कभी घबराओगे नहीं। ऐसे देखो, कोटि 4 है और घात परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है, ठीक है। देखो हम लोग का आंसर मैच कर गया, ठीक है। आप लोग बहुत आंसर बार बार हमसे कहते हो सर आंसर मैच कराइए, आंसर मैच कराइए, इसीलिए आप हम आंसर मैच कराना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मेरे पर बिलीव उतना रहता नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन है कि y डैश प्लस 5y इजकल टू 0, ठीक है। y डैश प्लस 5y इजकल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना आपको? कोटि और घात बताना है। तो आपको पता है ना कि y डैश कहने का मतलब क्या? आपको अभी समझाए हैं कि dy बाई डी एक्स, मतलब y डैश मतलब 1 बार अवकलन। यदि इसमें डबल डैश ऐसा लग जाता, ये 2 बार अवकलन।
तो हम क्या करेंगे, देखो वाई डैश एक बार अवकलन किया गया है, एक बार किया गया है ना, तो क्या करेंगे, एक बार अवकलन हुआ है तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि जो होगा, कोटि क्या होगा, कोटि एक हो जाएगा, क्योंकि एक बार अवकलन किया गया तो कोटि एक हो गया। अब इसका घात क्या हो जाएगा, घात संभव है क्या, साइन कॉस तो आया नहीं है, देखो यहाँ पर साइन कॉस रहता तो नहीं पॉसिबल है, साइन कॉस के साथ में जब डी बाई डी एक्स रहेगा तो पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं। तो देखो यहाँ पर एक बार तो अवकलन किया गया, इसका पावर में आप एक लिख सकते हो, क्योंकि एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका घात भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप चेक कर लो, आइए आपके आंसर में मैच करा लेते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर के पीछे भागते हो तो चलो भाई आंसर दिखाते रहेंगे, कोटि भी एक घात भी एक। क्यों ऐसा हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर एक बार अवकलन वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, आपको थ्योरी में पढ़ा दिए थे। इसका पावर में आप एक लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक लिखने से, दो नहीं लिख सकते हैं, दो लिखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, एक लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोटि एक घात भी एक हो गया, समझ गए, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। 3 क्या है, 3 है आपका कि डी एस बाई डी टी, इसका पावर है 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, कोटि और घात बताना है, ओके। तो कोटि और घात बताना है, तो कोटि बताइए क्या होगा, कोटि तो पता है ना किसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया हुआ। यहाँ पर अवकलन एक ही बार हुआ है और यहाँ पर 2 बार किया गया है, तो कोटि कितना हो जाएगा, 2। और घात कितना हो जाएगा, घात आपका कितना होगा, घात देखो, घात कहाँ देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बार कोटि में जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया जाता है वहीं पर घात भी देखा जाता है। तो इसका पावर में आप एक लिख सकते हो, जब नहीं दिया है तो घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप आंसर मैच करा सकते हो। आइए, आंसर बार बार मैच कराने में हमको दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग का डिमांड रहता है कि सर हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलाता चलिएगा ना, तो हम लोग मोटिवेट रहते हैं, चलो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोटिवेट तो रहोगे ना। कोटि 2 घात 1, ठीक है, कोटि 2 घात 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब की बार हम जानते हो क्या करते हैं, यहीं पर आंसर शीट में एक पेज रख देते हैं, ताकि आंसर देखने में हमको जल्दी जल्दी बाजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन करके आप लोग आंसर दिखा देंगे। चलो भैया नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, और पावर में है 2 प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखो कोटि क्या हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया उसमें जा कर के देखो, देखो तो 2 बार अवकलन किया गया, इसमें एक ही बार किया गया, लेकिन आपसे याद रहे कोटि तो आप कॉस लगा साइन लगा कोई दिक्कत नहीं है, कोटि तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कोटि 2 बार अवकलन किया गया तो कोटि हो गया, लेकिन घात होगा क्या, घात नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कॉस आ गया। आपसे बोले थे ना कि डी वाई बाई डी एक्स में जब कॉस आएगा तो पॉसिबल नहीं है, तो घात क्या होगा, परिभाषित नहीं है लिखेंगे। अब परिभाषित लिख दो चाहे परिभाषित नहीं लिख दो, दोनों सेम आंसर है, ठीक है। कॉस के साथ में बहुपद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपका वैसे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। 5वां देखो, 5वां है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस 3x प्लस साइन 3x, ठीक है। देखो इस बार क्या आ गया, इस बार आ गया कॉस साइन, तो दोनों मिलकर के आया है। तो पहले आप तो कोटि निकाल लो, कोटि कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया जाता है, तो कोटि कितना हो जाएगा, 2। इसका घात कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो घात कितना हो जाएगा, 1। अब आपका क्वेश्चन बनेगा सर इस बार तो कॉस साइन आ गया है, तो कॉस साइन आया है, देखो 3x और 3x के साथ आया है, यानी बहुपद है, 2x 3x 2 सब बहुपद है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जब आएगा तब दिक्कत करेगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ था। तो घात कितना हो जाएगा, 1। आइए आपका आंसर मैच करा देते हैं एक बार, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 4 का दिखाया था क्या आंसर, देख लो, 4 का कोटि 2 घात परिभाषित नहीं है, सही था। और 5वां का कोटि 2 घात 1, देख लिए, सबूर हो गया ना, ठीक है। देखो आंसर दिखाते हैं इसलिए ना कि आप लोग का बिलीव हो जाए, ठीक है।
आप लोग को कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहेगा, हाँ सर का आंसर गलती आया है, एक क्वेश्चन सर ऐसा हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ऐसा हमारा कमेंट नहीं आना चाहिए हमें, ठीक है। चलो छठवा देखो, छठवा क्या है कि y ट्रिपल डैश के पावर 2, ठीक है, प्लस y डबल डैश के पावर 3 प्लस y डैश के पावर 4 प्लस y के पावर 5 इजकल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार अवकलन हुआ है, ट्रिपल डैश का मतलब यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यानी ज़्यादा बार यहीं किया गया है ना, तो कोटि कितना हो जाएगा 3, और घात कितना हो जाएगा, इसमें साइन कॉस तो है नहीं कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, तो घात जितना बार जिसमें कोटि निकालते वहीं घात भी होता है, इसका पावर कितना है 2 है, तो 2 हो गया। समझ में आई बात। छठवा सतवा देखिए, सतवा क्या है, y पर ट्रिपल डैश 2y पर डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। 3 बार अवकलन किया गया है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, और साइन कॉस के साथ है नहीं, तो जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन होता है उसी को, यहाँ 3 बार अवकलन है ना, तो कोटि 3। यहाँ पर पावर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, तो घात कितना हो जाएगा, घात आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये तो हो गया 7 नंबर ना। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या है, y डैश प्लस y बराबर में e के पावर x है, तो e के पावर x हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसका कोटि निकालेंगे, कोटि क्या हो जाएगा, कोटि देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बार अवकलन हो, यहाँ एक भी बार नहीं, तो कोटि तो 1 हो जाएगा, और कुछ नहीं तो पावर में आप 1 लिख सकते हो, तो घात भी इसका कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर, 9 नंबर अब 10 तक करके आंसर मिला लेंगे, ठीक है। y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश के पावर 2 प्लस 2y इजकल टू 0। अब क्या हो जाएगा, इसका कोटि जो होगा देखो कितने बार, यहाँ 2 बार अवकलन है, 1 बार, तो इसको कोटि लिखेंगे ना, तो कोटि 2 हो गया। इसका पावर में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, तो घात कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 10वां देखिए, और यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। y पर डबल डैश है 2y डैश है, ठीक है, प्लस साइन y इजकल टू 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो कोटि तो देखो 2 बार अवकलन किया गया है, 1 बार, यहाँ पर 1 बार भी नहीं, तो कोटि तो आपका किसी में भी निकल जाएगा। कोटि तो कभी संभव होता ही नहीं है, हमेशा संभव ही होता है, असंभव कभी नहीं होता है। तो कोटि 2, घात कितना हो जाएगा, देखो आपको बोले हैं कि घात जो है निकलना होता है तो साइन कॉस को ध्यान देखना पड़ता है, लेकिन साइन कॉस किस में होना चाहिए, यदि डी वाई बाई डी एक्स में होगा तो परिभाषित नहीं होता है। यदि ऐसे आता है बहुपद के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुपद कितना, ये घात कितना हो जाएगा, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका घात 1। क्यों संभव था, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ में नहीं आया है। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए थोड़ा सा हम आंसर मैच करा लेते हैं 8, 9, 10 का, आप लोग का थोड़ा सबूर हो जाए, ठीक है। इधर गया, हाँ 8 नंबर का देखो कोटि 1 घात 1, सही है। 9 नंबर का कोटि 2 घात 1, कोटि 2 घात 1। 10 नंबर का कोटि 2 घात 1, कोटि 2 घात 1। समझ में आई बात। चलो सभी आंसर आएंगे, बस अच्छे से आप करो, ठीक है। लेकिन चलो आंसर आप लोग मैच कराते चलते हो तो आप लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होगा कि हाँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है सर का, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए, अवकल समीकरण बोला है कि अवकल समीकरण बताना है, जिसका आपका क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3 है, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इजकल टू 0 की घात बतानी है। ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है परिभाषित नहीं है,
ठीक है, चलिए तो अवकल समीकरण में आपको क्या बताना है, घात बताना है। घात कहाँ पर दिखते हैं, सबसे पहले कोटि निकालने जाते हैं तो कोटि तो इसमें बताना नहीं है। ऐसे हम देखेंगे कोटि कहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया होगा। यहाँ एक बार किया गया है, यहाँ भी एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो कोटि तो 2 होगा। इसके पावर ही घात देखा जाता है। तो घात कितना है, 3 है। लेकिन साथ में भी ध्यान देना चाहिए कि dy/dx के साथ में कहीं साइन कॉस तो नहीं आया ना, चेक करो तो। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, देखो यहाँ पर है। dy/dx का साइन कॉस आएगा तो परिभाषित घात नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को ना, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार, आपको 2 से 3 मार्क्स कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लो अब। हाँ, थोड़ा सा और कभी कभी शॉर्ट प्रश्न आता है तो उसके लिए हम क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, जो कि आपसे प्रोमिस किए थे। ठीक है, अवकल समीकरण, लास्ट क्वेश्चन देख लो। अवकल समीकरण 2x² d² y/dx² -3 dy/dx + y = 0 की कोटि। ठीक है, आपका ऑप्शन है, ए नंबर है 2, बी नंबर है 1, सी नंबर है 0 और डी नंबर है परिभाषित नहीं है। देखो क्या बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया होगा, यहाँ पर एक बार भी नहीं, यहाँ एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो कोटि क्या है, 2 है। तो कोटि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोले थे अभी कि कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उस तरह का भी आपको कभी प्रश्न आ सकते हैं, तो कुछ देख लीजिए एक्स्ट्रा 2-3 प्रश्न करा देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे हमेशा के लिए। ऐसा भी प्रश्न रहता है कि dy/dx + 1/dy/dx + 2 = 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, इसमें बताओ कोटि और घात क्या होगा। आपको तो दिख नहीं रहा है, कैसा क्वेश्चन आ गया भाई। देखो सबसे पहले 1 में dy/dx है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर बटा में dy/dx है। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम dy/dx हो जाएगा। इसको भाग देंगे एक बार में 1 से, और dy/dx ले और dy/dx ले करेंगे तो हो जाएगा d² y/dx² हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, 1 ले और 1 से करेंगे 1, इसको भाग देंगे dy/dx बार, dy/dx ले और 2 से करेंगे 2 dy/dx बराबर में 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 किसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा d² y/dx² + 1 2 dy/dx बराबर 0 हो गया। अब इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा बड़ा अवकलन कहाँ है, यहाँ पर। तो कोटि जो होगा 2 हो जाएगा, और घात जो होगा यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर में आप 1 लिख सकते हो, घात 1 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कैलकुलेशन करने के साथ साथ भी कोटि और घात निकालने की बात की जाए तो पहले उसको बाटा पका जोड़ घटाओ गुना भागा कर लो, उसके बाद बनाया करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि समझ गए होंगे तो आपके लिए एक होमवर्क है और आपको बना करके आप सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन है d² पावर में है इसका 3/2, इक्वल में है 1 + dy/dx। क्या आप लोग इसे बना पाओगे? नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, अमर सर 23 जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर देखने के बाद आप लोग उसका जो फ़ोटो खींचे होंगे शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर चेक हो जाएगी आपको। और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी हेल्प ले सकते हैं 8383896119। और आप मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। पूरा फुल कोर्स आपका हो जाएगा, 100% आपकी मैथ कंप्लीट करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका फ़ी है 499 रुपया। 499 में आपका पूरा होल चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मेरा पार्ट 1 दिखता है, पार्ट 2 वीडियो नहीं दिखता है। पार्ट 2 इसलिए रखा जाता है कि हमें भी काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इतना, तो कुछ अर्न होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बस 499 का जो कोर्स है ये सिर्फ मदद के तौर पे रखा गया है। जो ज्वाइन करेंगे तो इसमें पूरा 100% मैथ कंप्लीट करा दी जाएगी। आपको 1 से लेकर 13 चैप्टर तक पूरा होल सोल्यूशन, एग्जाम्पल थ्योरी के कंसेप्ट के और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के साथ में सोल्यूशन मिलेगा, उसका नोट्स भी मिलेगा, और कोई डाउट कोई दिक्कत आएगा उसका अलग से भी क्लास मिलेगा। सारे चीज़ यदि चाहते हैं तो इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आपको बात करना होगा।
कि सर हाँ, या कॉल करके भी बात कर सकते हो कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है, आपको डिटेल बता दी जाएगी। चलिए, आज की क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको देखिए जुड़ना होगा तभी जुड़िएगा, ऐसा फिक्र नहीं करें कि आप जुड़ ही जाइए, ठीक है, आपको जुड़ने का मन है तभी जुड़िएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको 100%, यदि आप 400 रुपये मेरे को देंगे ना, तो मैं आपको 2000 क्या 4000 का क्वालिटी कंटेंट देंगे। मैं मेहनत पूरा जीव जान लगा करके करता हूँ आप लोग के लिए। ऐसा मत समझना कि 400 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पर 4000 वाला मेहनत आप लोग को दिखाएंगे, इतना समझ लेना। आप कोचिंग क्लास भी कहीं जाते होंगे ना, तुलना करके देख लेना, उन लोग से कापी जितना पढ़ाएंगे ना, उससे हम 4 गुना नहीं ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर अपना नाम बदल देंगे, इतना मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ज़्यादा अपना तारीफ़ करने से कोई प्रॉफिट होता नहीं है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में कितना आया, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू।